चलिए बढ़ते आगे। गोड्डा से बीजेपी के प्रत्याशी है निशिकांत दुबे और निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा के खिलाफ जेएमएम और कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची, जहां दोनों के ही खिलाफ शिकायत की गई है। तमाम लोगों ने आज चुनाव आयोग में आके यह कंप्लेन दर्ज किया है कि गोड्डा के प्रत्याशी ने रुपये का फ्रॉड किया है अपने चुनावी घोषणा पत्र में। और वो फ्रॉड इस तरह किया है कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह बताया है कि हमने निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा से अपनी पत्नी के नाम पर 1 करोड़ रुपया लोन लिया, 20 लाख रुपया, 1 करोड़ 20 लाख। लेकिन अभिषेक झा जी ने, जो वहां गोड्डा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है, उन्होंने अपने नामांकन में तो देखिए, घोषणा पत्र में फ्रॉड की बात कही जा रही है जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से, जिसे लेकर चुनाव आयोग पहुंचकर शिकायत की गई। गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी है निशिकांत दुबे और निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक झा के खिलाफ चुनाव आयोग से जेएमएम और कांग्रेस ने यह शिकायत की है। रुपए के हेरफेर की बात पार्टी की तरफ से कही जा रही है, जिसके बाद चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए जेएमएम और कांग्रेस के नेता पहुंचे। तो गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे और निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक झा के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। और सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, शिकायत करने के लिए जेएमएम और कांग्रेस के नेता पहुंचे। निशिकांत दुबे और अभिषेक झा के खिलाफ पैसे में हेरफेर का आरोप लगाया जा रहा है, क्या पूरी जानकारी? चुनाव आयोग जेएमएम और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि पहुंचे थे। उनका आरोप था कि गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे और निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक झा के बीच पैसे की लेन देन हुई है। जो निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने अपने शपथ पत्र में दिखाया है कि वो अभिषेक झा से लगभग 1.5 करोड़ रुपए अपनी पत्नी के नाम लोन लिए हैं और उस लोन की स्थिति नहीं बताई कि उन्होंने लोन किस माध्यम से लिया है, कैश में लिया है, चेक से लिया है या कुछ उसका बॉन्ड है। और वहीं जो अभिषेक झा है, उन्होंने शपथ पत्र में इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं किया है संपत्ति के ब्यौरे में। तो उसको लेकर जेएमएम और कांग्रेस के नेता कल चुनाव आयोग पहुंचे थे और उन्होंने शिकायत दर्ज की और पूरे मामले की जांच की मांग की। उनका कहना था कि पता लगाना जरूरी है कि जो पैसे का जिक्र शपथ पत्र में निशिकांत दुबे ने किया है, वो पैसे किस माध्यम से उनके यहाँ तक पहुंचे थे। अगर नगद कैश में पहुंचे हैं तो पूरी तरीके से ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। अगर चेक से पहुंचे हैं, बैंक के माध्यम से पहुंचे हैं, तो पैसे कहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में है जो अभिषेक झा निशिकांत दुबे को दिए। हालांकि निशिकांत दुबे और अभिषेक झा की जो कह सकते हैं कि दोस्ती काफी पुरानी रही है, लेकिन ईडी की कार्रवाई के बाद से अभिषेक झा और निशिकांत दुबे अलग पड़े हैं। और उसी का नतीजा आप देखेंगे, गोड्डा लोकसभा सीट के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अभिषेक झा जो है निशिकांत दुबे के खिलाफ चुनावी मैदान में। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे और निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले पर बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है।